तो बच्चों इस वीडियो में आज हम लोग इस लाइंस एंगल्स एंड ट्राइंगल चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को कवर करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी मीन्स ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ पैरेलल जी एच, ई एफ और जी एच पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। इसमें एक्स वाई जेड टी इन सब के वैल्यू को निकालने हैं आपको। तो ये जो डायग्राम है बच्चों मैं यहां पर बना दिया, आप लोग देखो। आप लोगों को कैसे करके सारे वैल्यू निकालने हैं, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्स के वैल्यू पर। तो वो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां देखिए कि एंगल एक्स और एंगल 60 ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल यहां पर x का जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बहुत ही आसानी से आप लोग तो समझ गए होंगे। अब बच्चों चलिए y को देखते हैं। यदि आप लोग देखो बच्चों कि ये दोनों पैरेलल है ना। आपको हम रफ में भी छोटा सा डायग्राम के जरिए मैं दिखाता हूं कि E और F पैरेलल है, जबकि ये लाइन इसका ट्रांसवर्सल है ना। ये लाइन ठीक, ये लाइन, इस लाइन का नाम आप स्मॉल लेटर से इस लाइन का नाम आप दे दो। चलिए इस लाइन का नाम हम दे देते हैं स्मॉल एल, ठीक है। स्मॉल एल जो है इसका क्या है देखिए। तो यदि हम यहां पर ये दोनों पैरेलल लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें, एक ट्रांसवर्सल बना दें, तो आप लोगों को यहां दिखता होगा कि ये एंगल और ये एंगल, ये क्या कैसा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। जब यहां x है और यहां y है तो अल्टरनेट तो इक्वल होता है। तो जब x का वैल्यू 60 है तो y का वैल्यू भी 60 ही होगा ना। तो यहां पर आपको लिखना है कि हेयर ई एफ पैरेलल जी एच एंड एल इज इट्स ट्रांसवर्सल। ये एल इसका ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर here angle x equals to angle y, alternate interior angles। आपके सामने x का वैल्यू है 60, so y equals to भी क्या हो जाएगा 60, as because x equals to 60 डिग्री, है ना। चलिए x y हो गया। अब हम लोग z पर बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों के सामने ये दोनों पैरेलल है। चलिए फिर से मैं यही ई एफ को दिखाता हूं और ए बी इसका ट्रांसवर्सल हो। देखिए ए बी और ये आपका ई एफ जी एच। तो आप लोग ये दोनों एंगल को क्या कहोगे, ये दोनों किस टाइप का एंगल होता है बताइए। तो जब ये दोनों पैरेलल लाइन होगा ये दोनों, तो ये दोनों क्या कहलाता है, को एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाता है, को एक्सटीरियर एंगल। आप लोग क्लास 8 में पैरेलल लाइन चैप्टर में पढ़े होंगे, है ना। तो को एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमको ये लाइन और ये लाइन के बारे में मेंशन यहां करना पड़ेगा। सिंस E F parallel to G H and ये है इसका ट्रांसवर्सल। A B is its, यहां ट्रांसफर बच्चों हर बार क्या होता है, ट्रांसवर्सल चेंज हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग एंगल्स को हमको शो करने होते हैं, है ना। कि A B is its ट्रांसवर्सल, ए बी इसका ट्रांसवर्सल है। सो यहां पर आपको लिखना क्या है, एंगल
ये वाला 110, 110 एंगल नहीं होता है, ये 110 वैल्यू इक्वल्स टू नहीं प्लस जेड, मतलब ये और ये दोनों को इंटीरियर एंगल है और इन दोनों का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, है ना। तो इसे आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा, को एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां पर z इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 110। फाइनली z का वैल्यू क्या मिला, z इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये रहा आंसर। तो ये z का वैल्यू आपके सामने आ चुका 70 डिग्री। अब आ जाइए इसको, ये वाला तो बच्चों ये वाला आप देखिए, अब ये डायग्राम को देखिए, ए बी और सी डी, यहां मैं रफ में दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये ए और बी, ए बी और सी डी ये पैरेलल है और जी एच इसका ट्रांसवर्सल बन जाए, ये जी एच, तो ये एंगल जेड और एंगल टी मीन्स ये और ये वाला क्या बनेगा, अल्टरनेट बन जाएगा। और अल्टरनेट इक्वल होता है ना, तो उस हिसाब से जेड इक्वल्स टू टी, जेड 70 है तो टी भी 70 हुआ। सिर्फ इस बात का आपको यहां पर जिक्र करना पड़ेगा कि ए बी पैरेलल सी डी एंड जी एच इज इट्स ट्रांसवर्सल, है ना, जी एच इसका ट्रांसवर्सल है। तो उस हिसाब से जेड, है ना, ये जेड इक्वल होगा टी का, ठीक है ना। आप ऐसे एंगल मेंशन कर सकते हो, यहां पर ये इस तरह से नहीं लिखकर आप लोग ये एंगल को मेंशन कर सकते हो, बी क्यू एस, ये चलिए आपके लिए हम लिख देते हैं, एंगल बी क्यू एस इक्वल्स टू इस एंगल का नाम क्यू एस आर, है ना, इस एंगल का नाम क्यू एस आर। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां बच्चों बी क्यू एस जेड डिग्री है, और जबकि क्यू एस आर वो टी है। तो हमारे सामने जेड इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 70 डिग्री, तो वही हो गया टी का वैल्यू। तो फाइनली हम लोग को टी का वैल्यू यहां पर मिल चुका, टी इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये रहा आंसर। तो आई होप बच्चों बहुत ही आसान था, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइन्स L and M be parallel to each other। तो x का वैल्यू क्या होने से बच्चों L और M पैरेलल बन जाएंगे। तो सिंपली x का वैल्यू निकालने ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जब L और L पैरेलल होंगे तब ये दोनों एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे और ये दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा। इस केस में बच्चों जब L और M पैरेलल होंगे तो ये दोनों एंगल को को इंटीरियर एंगल कहेंगे और इन दोनों का सम जो है वो 180 के इक्वल होगा। तो इस तरह करके ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इसे बना सकते हैं। चलिए डायग्राम 16 का मैं पहले यहां दिखाता हूं। तो इस तरह बच्चों यहां पर
आपको प्रूफ करने हैं कि एल और एम पैरेलल है कि नहीं, और नहीं एम और एल पैरेलल है कि नहीं वो नहीं प्रूफ करना है, मैंने एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए एल और एम पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब ये जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा तो इक्वल ही होगा ना। अब इससे आपको वैल्यू निकालना है 3x, ये इधर आएगा तो -2x इक्वल्स टू 10, इधर जाएगा तो +20। ये फाइनली 3x - 2x x इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो x का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री होगा, तभी ये दोनों पैरेलल होगा। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 में आप लोग जो देख पा रहे हो, ये जो डायग्राम इस तरह से है, ये T है, ये L, ये M। थ्री एक्स प्लस 5 और ये 4x डिग्री। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल तभी होगा जब ये दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा, तभी वो दोनों पैरेलल होगा। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है और इन दोनों का सम जो होगा 3x प्लस 5 प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। अब इससे आपको x के वैल्यू निकालने हैं। 4 3 7x इक्वल्स टू 180, ये इधर चला जाएगा तो -5, और ये x करना है और ये 175/7 है ना। तो 175/7 अब आपको डिवाइड करने हैं, 175 में डिवाइड करने हैं 7 से, तो ये 25 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 25 मीन्स x का वैल्यू 25 डिग्री होगा, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो आपके सामने देखिए क्या है। इफ two straight lines, दो straight lines are perpendicular to the same line, prove that they are parallel to each other। मतलब दो ठो स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों स्ट्रेट लाइन बच्चों एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। तो इसका सबसे पहले आप लोगों को बनाते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये दो स्ट्रेट लाइन आपके सामने मैं बना के दिखाता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये रहा एक स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों लाइन जो है एक लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये दो स्ट्रेट लाइन किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल है। सबसे पहले इस लाइन का हम लोग नाम दे देते हैं। परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री होगा ना, तो ये ए बी सी डी ये नाम हो गया, और ये आपका पी क्यू, ठीक है। तो लेट यहां करेंगे बच्चों, लिखेंगे ये सारा स्टेटमेंट्स। लेट ए बी एंड सी डी, ओके, लेट लाइन ए बी एंड सी डी आर perpendicular to PQ। ये परपेंडिकुलर है
PQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ना लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए दो ठो स्ट्रेट लाइन, तो प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव कि AB जो है वो पैरेलल है CD का, AB पैरेलल है CD का। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए बच्चों आप लोगों को याद है कि ये जो है यहां पर ये PQ ये दोनों लाइन के लिए एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल देखिए, तो हेयर एंगल ABD इक्वल टू CDQ, दोनों each 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का इक्वल है। बट एंगल ABD एंड एंगल CDQ आर corresponding angles when PQ is ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब ट्रांसवर्सल होता है तो उस केस में क्या होगा, कौन सा पैरेलल होगा, आप लोग थोड़ा सोच के बताओ तो बच्चों, कौन सा पैरेलल होगा, समझ गए होंगे है ना। तो बच्चों कौन सा लाइन पैरेलल होगा, यहां पर आप लोग समझ ही गए होंगे, AB पैरेलल CQ, हेंस AB पैरेलल CD, सॉरी CQ नहीं CD, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर का ये जो एक्सरसाइज का देखिए मेरे बुक में, देखिए ये क्वेश्चन यहां तक लास्ट था, है ना, इसके बाद आंसर आ गया। तो आप लोगों के पास न्यू बुक होगा, उसमें चैप्टर हो सकता है कि वो 7 चैप्टर हो, चैप्टर 7 में हो, लेकिन इस बुक में तो आप देख सकते हो कि चैप्टर यहां पर 4 दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं आप लोगों को। ये चैप्टर 7 हो सकता है, 7 में होगा RS अग्रवाल में न्यू बुक में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन समझने से मतलब है ना बच्चों।